अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास बहुत खास गाड़ी है Hyundai Elantra 2021 मॉडल फुल ऑप्शन एडिशनल कार 2000 सीसी। तो आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगा कि इस गाड़ी को खरीदा कैसे गया है और इसको चमका के प्रॉफिट कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक दिलचस्प स्टोरी कि ये गाड़ी मुझे कैसे मिली है। जी अस्सलाम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। यार कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस वक्त मेरे लिए? 2021 GLS वाइट है, फर्स्ट ऑनर बुकिंग पर्सन है, मेंटेन्ड है। ठीक है। और एक सिर्फ सेंटर स्प्रे है, ब्रांड न्यू टायर्स है। वो गाड़ी हमें मिलती है, आज मुझे 50 कमीशन देनी है। जी जी असली रीजनेबल है। एक पीस शावर ही है ना? एक पीस। आप क्या रेटिंग देंगे? B+, A देंगे या A+ देंगे? 9.2 की रेटिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। वाओ, दैट्स रीजनेबल। चलो मेरा मेरा विजिट अरेंज करवा दें तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। अभी हम लोग अब जाने की तैयारी करते हैं और जाने से पहले आपने तमाम चीज़ें पूरी करनी होती हैं। इसकी ये जो आपका डिजिटल पेंट चेकर है ये आपके पास होना चाहिए, मोबाइल आपके पास होना चाहिए और माइक भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट हैं, सेल रिसीट, डिलीवरी लेटर, ताकि आप मौके पे पहुंचे ना तो उसके बाद आप डिसीजन लें ताकि एक स्मूथली डील बन जाए। और ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो चलिए इसी तरह डील बनती है। आइए आपको दिखाते हैं। गेट्स रेडी। ये जी हम गाड़ी देखने आए हुए हैं और ये हमें एक कनेक्टर ने रेफर दिया था इसका। अब ये वर्कशॉप में खड़ी हुई है तो यहाँ पे हमने गाड़ी की पूरी कंडीशन देख ली है। इसके सिर्फ एक पीस शावर है, फेंडर फ्रंट बहुत खूबसूरत है गाड़ी का। 2021 मॉडल है और फुल ऑप्शन है। ये फुल ऑप्शन गाड़ी है। गाड़ी रीजनेबल है और गाड़ी देखिए हमें कितने की मिलती है, 5150 कह रहे हैं। और देखिए हमें ये गाड़ी कितने की मिलती है। गाड़ी का ट्रंक जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है, स्पेयर व्हील यूज नहीं हुआ हुआ, ब्रांड न्यू इसके टायर्स हैं और अंदर से भी रीजनेबल गाड़ी है, बहुत रीजनेबल गाड़ी है। ये गाड़ी का ड्राई डेंटिंग हो रही है तो सर यहीं से उम्मीद हम गाड़ी बाई कर लेंगे। और ये 5150 कह रहे हैं, लेट्स सी हमें कितने की मिलती है। मेरा ख्याल है गाड़ी लेनी चाहिए, अच्छी कैलिबर है ना, और 50 मिल जाए। ले जी हमने गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन कर ली है। सिर्फ एक इसका फेंडर शावर है और एक गुलाई थोड़ी सी स्प्रे है और गाड़ी जो है ना 89,000 किलोमीटर चली हुई है। आई थिंक गाड़ी हमें लेनी चाहिए, रीजनेबल है। और फाइनली दोस्तों मैंने ये गाड़ी 51 लाख की बाय कर ली है। सच पूछे तो सेलर ने बिल्कुल सही बताया था, गाड़ी का सिर्फ एक ही पीस रीपेंट था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को किस तरीके से रीवैम्प किया जाए कि यही 2021 मॉडल 2024 मॉडल जैसे दिखे, ताकि यही गाड़ी हमें 1 से 2 लाख दे के जाए। और मेरे ख्याल में ये बहुत रीजनेबल गाड़ी है। एक A+ गाड़ी तो नहीं है लेकिन A कैटेगरी की गाड़ी है ये, लेकिन ऐसे सेल नहीं होगी। उसके लिए हमें इस गाड़ी को 2021 मॉडल से 2024 मॉडल बनाना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं इस गाड़ी को कैसे रिवैम्प करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्रंट एलिवेशन जो आप देख रहे हैं बहुत ही वियर्ड लुक दे रही है। आप गैप चेक करें कि इसका बोनट ऊपर है और इसका जो आगे बम्पर है वो नीचे हुआ है। और ये देखें इसमें कितना ज्यादा गैप आया हुआ है। साइड से गैप कम है और दरमियान में बहुत ज्यादा गैप आया हुआ है। इसकी फ्रंट एलिवेशन को हमने सेट करवाना है डेंटर से। और यहाँ से आप चेक करें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, वहां पे। oh, no. और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी के लाइट और बम्पर के दरमियान स्पेस आया हुआ है। और बम्पर की हालत देखें कि ये 1122 हुई हुई है, ये बहुत खस्ता हुई हुई है। इसको अपनी जगह पे सेट करना है हमने और इसको हमने कंपाउंड पॉलिश करना है। इसकी फ्रंट नंबर प्लेट चेंज करेंगे और ये जो स्क्रू नट है इस पे जंग लगा हुआ है ये हम चेंज करेंगे। और सर इसको कंपाउंड पॉलिश करने के बाद इसको आगे से इसकी फ्रंट शो सही करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। असद भाई इसके दरमियान जो गैप आ रहा था वो आपने खत्म कर दिया, इसका आपने कैसे किया? असद भाई इसके आगे फ्रंट पे थोड़ा इम्पैक्ट आया हुआ था, खिंचाई के बगैर इसको मैंने सेटिंग की है इसके बोनट की। ठीक है। इसकी बल्क हेड आती है प्लास्टिक की और बोनट की इसकी एडजस्टमेंट होने वाली थी, वो कर दी, उसकी वजह से ये परफेक्ट हो गया। ठीक हो गया। और आपने लाइट भी आप कहने आगे की है? हाँ जी, ये लाइट वाली जगह इसकी थोड़ी अंदर गई थी, इसका लॉक टूटा हुआ था। ओके, उसके रिपेयर किया, लाइट अपनी जगह पे आ गई। ओके ओके ओके। आप देखिए ये कितना फर्क पड़ गया है। पहले यहाँ पे गैप ज्यादा आ रहा था, अब बिल्कुल खत्म हो गया गैप, यहाँ पे बिल्कुल गैप खत्म हो गया। तो इससे गाड़ी की ना ये फ्रंट शॉप है ना, ये हमें पे बैक करती है चीजें। लोग आके इसकी नौकरदारी देखते हैं। पहले गाड़ी में ना खूबसूरती निकल के नहीं आ रही थी, अब खूबसूरती निकल के आ रही है। साइड प्रोफाइल इसकी बहुत वियर्ड और पैथेटिक लुक दे रही है। इसका नीचे जो पैनल्स हैं वो स्प्रे होने वाले हैं और जो इसकी लाइट आप देख रहे हैं ना सर, इसकी लाइट चेंज होने वाली है। या तो मैं इसकी लाइट चेंज करवाऊंगा या अगर ये सस्ती हुई तो मैं इसको चेंज करवा दूंगा। और साइड पे आप देखिए डेंटिंग की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा निशान पड़ गए हैं, ये कंपाउंड पॉलिश से खत्म होंगे। और आप ये सामने वाला फेंडर देख रहे हैं, इस फेंडर ये स्प्रे पेंट है और इसका देखिए कि ये इसकी जो लुक है ना वो डल हुई हुई है। इसमें मैं पत्ता लगवाऊंगा, पत्ता लगवाने के बाद इसको मैं कंपाउंड पॉलिश करूंगा और सर इसके बाद ड्रेसिंग करूंगा टायर की। उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसका बैक प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है। जस्ट हमने इसको डिटेल करना है। बैक ट्रंक पे इसका सेंसर लगा होता है, जस्ट पुश करेंगे आपके ट्रंक खुल जाएगा। इसकी जो है ना साइडों से अच्छी तरह कंपाउंड पॉलिश होने वाली है और इसका जो ट्रंक है उसकी स्टेपनी जो है ना उसकी ड्रेसिंग होने वाली है। जस्ट लाइक ब्रांड न्यू इसका ट्रंक निकलेगा। और इसको कंपाउंड पॉलिश करने के बाद, इसको डिटेलिंग करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से निकल आएगी।
इसका साइड प्रोफाइल जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है, कुछ भी नहीं करना, इसको कंपाउंड पॉलिश करना है। ये जितने भी आप निशान देख रहे हैं ना सर, ये कंपाउंड पॉलिश से खत्म हो जाएंगे। इसकी हम ब्रशिंग करेंगे, कंपाउंड पॉलिश करेंगे, वैक्स करेंगे सर, उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर इसका जो आप रूम देख रहे हैं ना, वो इसकी बहुत पैथेटिक हालत हुई हुई है। इसके सीटों पे कितना स्लज जमा हुआ है, कितना ऑयल ग्रीस जमी हुई है, ग्रिम जमे हुए हैं। इसको हमने सीटों को बाहर निकालेंगे और रूम को जस्ट लाइक ब्रांड न्यू करेंगे। सर रूम की हालत देखें, बहुत पैथेटिक वियर्ड लुक दे रहा है। सबसे पहले तो आप देखें कि इसके जो डोर कार्ड्स हैं, ये देखें ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके हुए हैं। इसको हमने स्प्रे पेंट करवाना है दोनों साइड्स के, ताकि कोई फर्क ना रह जाए। और रूम के जो कारपेट है वो मैंने चेंज करवा देने हैं। और सीटों की हालत देखें कि बहुत ज्यादा इनपे स्लज आई हुई है। सर छोटे छोटे काम से ना गाड़ी की वर्थ में बहुत इजाफा हो जाता है। अब गाड़ी का रूम देखें क्या हालत हुई हुई है। इसी रूम को मैं ड्रेसिंग करूंगा, इसको डिटेल करूंगा ना, इसकी सीटों को, इसके रूफ को, तो सर आपको मजा आ जाएगा। इस गाड़ी का इंजन 100% है, सस्पेंशन 100% है, ब्रांड न्यू टायर्स है इसके। सर इसका इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज तक मेरा ख्याल है ये वॉश भी नहीं हुआ। ये बहुत पैथेटिक लुक दे रहा है और बहुत वियर्ड लुक दे रहा है। इसको जब हम डिटेल करेंगे ना प्रॉपर सर, उसके बाद इस गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इस गाड़ी को मैंने चला के देखा है और मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि इस गाड़ी की ड्राइव और फीलिंग होंडा सिटी, टोयोटा यारिस और GLI से बहुत कंफर्टेबल है और फीलिंग बहुत मजे की है। जबकि होंडा सिविक और टोयोटा ग्रैंडी की ड्राइव इससे बेहतर है। और अच्छी गाड़ी, रीजनेबल गाड़ी आपको हमेशा पे बैक देती है, आपको रिस्पेक्ट देती है और आपको प्रॉफिट देती है। इस होंडाई एलेंट्रा 2021 मॉडल GLS फुल ऑप्शन की माइलेज थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि गाड़ी का इंजन खराब है। मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि गाड़ी की मेंटेनेंस हिस्ट्री इसके साथ लगी हुई है। अगर गाड़ी प्रॉपर मेंटेन हो और टाइम टू टाइम इसका वक्त पे ऑयल चेंज हुआ हो और कंपनी से इसकी गाड़ी की मेंटेनेंस हुई हो, तो सर गाड़ी माइलेज ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं होता। मेरा एम ये है कि यहाँ पे मैं आपको हर चीज बता सकूं, गाड़ी को बाय कैसे किया जाता है, रिवैम्प और डिटेल करके इसको सही तरीके से सेल कैसे किया जा सकता है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सर अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने गाड़ी को कितने में सेल करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ चुकी हुई है। मैंने इस गाड़ी को A+ कंडीशन में रिवैम्प कर दिया है। जो काम थे वो मैंने बिल्कुल सही तरीके से कर दी हैं। अब गाड़ी की खूबसूरती बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल के आ रही है। गाड़ी की आपने बहुत अच्छी सी तस्वीरें लेनी है। असर के बाद और मगरिब से पहले फ्रंट, बैक और साइड प्रोफाइल की, इंजन की, रूम की आपने बहुत अच्छी सी तस्वीरें लेनी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट कि मेरी गाड़ी कितने की सेल हुई है। और मैं कहता हूँ हर गाड़ी आपके लिए एक नया लेसन लेके आती है। हमने ये गाड़ी बहुत शौक से ली थी और ये गाड़ी बहुत रिजनेबल है। एलेंट्रा 2021 मॉडल है और गाड़ी फुल ऑप्शन गाड़ी है और बहुत रिजनेबल गाड़ी है। बट ट्रेजेडी ये हुई है कि ऑलमोस्ट 2.25 महीने के बाद भी ये गाड़ी हमारे गैराज में खड़ी हुई है। कस्टमर आते हैं, लैंड करते हैं, लेकिन बगैर किसी ऑफर के चले जाते हैं। गाड़ी रीजनेबल हो और गाड़ी ना सेल हो रही हो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड। लीजिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ एलेंट्रा की और इसको तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं। 3 महीने पूरे होने वाले, गाड़ी अभी तक सेल नहीं हुई। मैं जब गाड़ी सेल नहीं हो रही तो उसके मैं 2 तरीके करता हूँ। गाड़ी का ऐड डाउन करता हूँ, नई तरीके से तस्वीरें लेता हूँ और नए तरीके से ऐड को पोस्ट करता हूँ। उसमें ज्यादा चांसेस होती हैं कि आपकी नई लोकेशन से, नई डिस्क्रिप्शन से आपकी गाड़ी सेल हो जाती है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इसकी विंड स्क्रीन जो थी ना वो आफ्टर मार्केट लगी हुई थी, जो कि हर एक को पता लग रहा था, लोकल लगी हुई थी। मैंने ओरिजिनल जेन्युइन XYZ की मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। इसकी फील एंड लुक की चेंज हो गई है। उसके बाद मैंने इसका जो स्टीयरिंग रैक होता है, स्टीयरिंग व्हील है ना, वो उस पर स्क्रैचेस थे और यहाँ से रफ हुआ था। मैंने जो स्टीयरिंग इसका व्हील है ना, वो इसका स्टिच करवा दिया है 8500 में। उससे इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद गाड़ी जो है ना, कोई ऐप नहीं रह जाता। एक और प्रॉब्लम है, गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ना, वो गोल हुआ है, उसकी एजेस ठीक नहीं है। मुझसे गलती ये हुई है कि जब गाड़ी को रिवैम्प कर रहा था, मुझे फौरी तौर पे इसका जो फ्रंट बम्पर है ना, वो रिप्लेस करना चाहिए था। बट अब मसला ये है कि कास्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई है मेरी, तो मैं मजीद इस पे पैसे नहीं लगाना चाह रहा। तो अब मैं दोबारा से तस्वीरें लेने आया हूँ, गाड़ी का ऐड पोस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा रिस्पॉन्स इसका आया है। आज मैंने अपनी गाड़ी होंडाई एलेंट्रा 2021 मॉडल, जिसका नंबर है AER 392, सेल कर दिया है 52,50,000।
52,50,000 रुपए में। पेमेंट मैंने सारी इनसे रिसीव कर ली है। दोस्तों, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं और इस गाड़ी में मुझे 3 बड़ी गलतियों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहली गलती ये थी कि इंस्पेक्शन के दौरान हमने विंडस्क्रीन को सही तरह से चेक न कर सके, बाद में इसे तब्दील करवाना पड़ा। साथ ही स्टीयरिंग की सलाई और फ्रंट बम्पर पे भी काफी खर्चा आ गया। दूसरी गलती ये थी कि गाड़ी की मजमूई कंडीशन कीमत के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी। इस पे काफी ड्राई डेंट्स, स्क्रैचेस थे, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये गाड़ी मुझे तकरीबन 50 लाख रुपए की खरीदनी चाहिए थी। तीसरी की बड़ी वजह यह बनी कि खरीदारी के फौरन बाद मार्केट नीचे चली गई, जिसकी वजह से नुकसान मजीद बढ़ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हर नुकसान एक सबक सिखाता है और यही तजुर्बात हमें आइंदा बेहतर फैसले करना सिखाते हैं। अगर आप कार फ्लिपिंग के बारे में, गाड़ी डिटेलिंग के बारे में और रिव्यूइंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं YouTube पे कमेंट्स में हर वक्त अवेलेबल हूँ। जैसे मुझे आपका मैसेज मिलेगा, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।